जय श्री कृष्ण। ओम शांति। सभी एनडीएस के साधक, सर्व यूट्यूब व्यूअर्स और हमारे सभी चाहने वालों को हमारा दिल से प्रणाम स्वीकार करिए। आज एनडीएस साधकों में जो लोग एनडीएस की साधना शुरू करते हैं एज ए बिगिनर, तो उनके क्वेश्चन बार बार आते हैं कि हमें किस तरह से फॉलो करना है, हम क्या करें जो हमारा रोग है वो चला जाए, हम संपूर्ण स्वस्थता की ओर आगे बढ़े। तो पहली बात तो सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एनडीएस में संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु सभी को एक प्रकार से ही आगे बढ़ना होता है। डायबिटीज के लिए अलग से कोई प्रावधान है या फिर बीपी के लिए अलग प्रावधान है, कॉन्स्टिपेशन या कैंसर के लिए अलग प्रावधान है। ऐसा कुछ नहीं है, सर्व रोग अनेक है, लेकिन हमें साधना इसी एक प्रकार से ही करनी है। तो बार बार किसी का समय भी व्यर्थ ना चला जाए, समय ना बिगड़े, ऐसे कॉमन क्वेश्चन नहीं करने हैं। आज आपके जो भी मन में उठते जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर देना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि रोग अनेक और इनका इलाज एक है। और इलाज में क्या करना होता है, सिंपल बातें काफ़ी सिंपल हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी रिपीट करनी पड़ती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सुबह का उपवास पे ध्यान रखना होता है, फास्टिंग के ऊपर। सुबह उठते ही एनिमा के ऊपर अटेंशन देना है और हरी पत्तियों का जूस, आंवला वाला, यह जूस नियमित सेवन करना है। तो ये तीन चीजें अच्छे तरीके से समय अनुसार प्रयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके अपने पुराने जो भी रोग हैं उनसे आप बाहर निकलते जाएंगे। अगर कोई रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें रात को एक टाइम पका हुआ भोजन खाकर भी हम उस रोग से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो घातक रोग है और जनरली अनक्योरेबल डिजीज में जिनकी गणना होती है, ऐसे ऐसे रोगों के लिए हमें रात का भोजन भी छोड़ना होता है। अगर रात का भोजन नहीं छोड़ेंगे, पका हुआ भोजन, तो हम पूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर 10-15 दिन दोनों वक्त का भोजन, कच्चा भोजन लेने के बाद हम थोड़े से ठीक होते हैं और उन दौरान फिर से थोड़ा उत्साह में आकर रात का भोजन शुरू कर देते हैं, तो बीमारी फिर उथल खाती है, फिर से आती है। इसलिए ये सभी साधकों को समझ लेना चाहिए कि अगर हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 4-6 महीने के लिए तो कम से कम अच्छे तरीके से पके हुए भोजन से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। और सारा का सारा कच्चा भोजन है वो अमृत तुल्य है, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे शरीर में अच्छी रीति से पोषण का काम करता है, न कि रोग मुक्ति का काम। रोग मुक्ति करने के लिए कोई अच्छे कच्चे भोजन को ग्रहण करना ये कोई जरूरी नहीं है। रोग मुक्ति के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एनिमा, उपवास और हरी पत्तियों का जूस, इन तीन के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अगर आप एप्पल खाएंगे, बनाना खाएंगे, तो ये कोई रोग मुक्ति के लिए नहीं है। हाँ, पहले हम गलत भोजन खा रहे थे, अब सही भोजन खा रहे हैं, इतना फर्क पड़ेगा। और आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल अच्छा जाएगा तो बॉडी भी आगे के लिए खूबसूरत दिखेगी, वो चाहे स्किन हो या बाल हो, आंखों की दृष्टि हो, सभी में सुधार आता जाएगा। और कोई कच्चा भोजन ऐसा भी होता है जो हमें शूट नहीं करता, तो इसको छोड़ देना है, इनका प्रयोग कम करना है या बिल्कुल बंद कर देना है। किसी को एक व्यंजन जो कच्चा है वो फिट बैठता है और किसी को ये सूट नहीं करता।
बॉडी हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, तो इसमें कोई ऐसे नीति नियम नहीं है कि जो हमें सभी प्रकार के कच्चे भोजन को ग्रहण करना ही होता है। जैसे जैसे शरीर में सुधार आता जाएगा, शरीर स्वच्छ होता जाएगा, ऐसे ऐसे हर एक प्रकार के कच्चे भोजन को हम आराम से डाइजेस्ट भी कर सकेंगे और उनको हम ग्रहण कर सकेंगे। तो समय के अनुसार शरीर की भाषा को सुनते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो बातों में और डिस्कशन में ज्यादा नहीं जाना है, चर्चाएं करके लॉजिकली उनके विषय में बहुत सोच सोच के उनका एनालिसिस कर करके आगे बढ़ने की बात नहीं है। और आप बस थोड़ा सा श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ इस प्रथा से जुड़े, थोड़ा समझे। और जो नियम बीवी चौहान सर ने बनाए हैं कि सुबह उठते ही एनिमा का प्रयोग, 8 घंटे का उपवास, हमें 3 बात याद रखनी है। वो सुंदर कविता के तौर के ऊपर भी रजू किया है कि ये 3 चीजें हमारे जीवन में स्वास्थ्य देने वाली हैं, उनको कभी भी भूलना नहीं है। और कभी कभी कोई साधक हैं, बीमार लोग हैं, हमें पूछते हैं कि भाई हमसे उपवास नहीं हो सकता, ये 8 घंटे का उपवास हमारे लिए काफी लंबा होता है, बीमार शरीर में कुछ न कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इतना उपवास न करे तो चलेगा। तो ये हर एक के अपने अपने ऊपर है। ज्यादा उपवास करेंगे, थोड़ी मानसिक संकल्पबद्धता दिखाएंगे तो जल्दी से परिणाम मिलेंगे। और इसमें खास करके शरीर डिटॉक्स होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन के दरमियान जो मानसिक रूप से दुर्बल लोग हैं और जिनको एनडीएस सिस्टम पूरी तरीके से अध्ययन नहीं किया गया है, वैसे लोग तुरंत ही एनडीएस को बंद कर देते हैं। अगर किसी भी तरह से आपको थोड़ा सा उन दौरान एडजस्ट ना कर सके तो नियम को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे 8 घंटे का उपवास को 4 घंटे को लेके आए, ये सब व्यंजन में जूस के ऊपर ज्यादा न रह सके तो थोड़ा कच्चा चबा कर खा लीजिए। तो ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा हम प्रयोगात्मक रीति से खुद के साइंटिस्ट खुद ही बन के इसमें बदलाव ला सकते हैं। और रही बात, एक बात साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि कच्चा ही सच्चा सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन खास करके जो बीज हैं, तिल है या मूंगफली है, तो ऐसे बीज जो कच्चे ही सीधा खाएंगे तो कोलेस्टेरॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक का जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि उन व्यंजनों को पानी में भिगो के फिर उनको स्प्राउट करके इस्तेमाल करें। तो हर एक प्रकार के बीज और दाने स्प्राउट करके अगर आप यूज करेंगे तो कोई रिस्क खड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये भी ख्याल आपको साथ साथ में रखना है। किडनी फेलियर है, कैंसर पेशेंट हैं, गोल ब्लेडर में स्टोन है, ये थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत देने वाले जो भी रोग हैं उसमें आपको धैर्यता रख के करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है 3 मास का ये कोर्स है, 6 मास या 8 मास भी लग सकते हैं और 15 दिन में भी अपना काम हो सकता है। तो सिर्फ हम रोगों को हटाने का तो प्रयास ही नहीं करते, हम प्रयास करते हैं शरीर को नाखून से लेके बाल तक सारी जगहों से कचरा निकालने की बात करते हैं। और उपवास से हमारी सूक्ष्म सफाई होती है। कोई कोई कहते हैं कि हम उपवास न करें, तो उपवास बहुत बहुत जरूरी है और युक्ति युक्त उपवास करना बहुत जरूरी है। सीधा ही ना खाएंगे न पिएंगे तो रोगों के उभाड़ को आप झेल नहीं पाएंगे। तो कोई कोई एनीमा से बचते हैं कि भाई एनीमा से उनको डर लगता है या शर्म संकोच अनुभव करते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि आज करोड़ों लोग एनीमा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप भला इनसे क्यों बच रहे हैं।
एक तरफ आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है और एक तरफ से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो 5-15 दिन तो कम से कम करके देख लीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो एनीमा भी बड़े आराम से उनको थोड़ा सीख के उनके वीडियो देख के आप कर सकते हैं। हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस यूट्यूब चैनल के ऊपर किस तरह से एनीमा लिया जाता है उनका वीडियो भी रखा है, तो आप देख सकते हैं। सारे चैनल की आप विजिट करो, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। कोई मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ वीडियो अच्छे तरीके से आप उनका स्टडी करो और 2-3 दिन के लिए उनका अनुभव करो और आपको पता चलेगा कि एनर्जी लेवल कैसे जंप करता है। आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ अपना जीवन जीने की शुरुआत कर देते हो। तो ये गॉड ब्लेसिंग है। रोग आते हैं तो रोगों को हटाने का ये अवसर हमें एनडीएस के तौर के ऊपर मिलता है। और दूसरी बात कहें तो हमारी जो प्रकृति में वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजों का असंतुलन पैदा होता है, तो वो असंतुलन भी इस प्रकार के सुबह से शाम के शेड्यूल फॉलो करने से तीनों बैलेंस हो जाते हैं। हमारी प्रकृति 5 तत्व बैलेंस होते हैं, तो उनके साथ साथ हमारा वात, पित्त, कफ सारा बैलेंस हो जाता है। क्योंकि पके हुए भोजन को एनडीएस में कोई स्थान नहीं है। फिर भी अगर हम खाना चाहेंगे तो शाम को एक टाइम थोड़ा सा अल्प आहार करें और साथ में सलाड्स वगैरह ले, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। काफी सारी चीजों पे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जो भी वात पित्त वाले लोग हैं, वात वाले लोग हैं, तो उनका फोकस अच्छा नहीं होता, उनका थिंकिंग पैटर्न अच्छा नहीं होता, तो चंचलता ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब चीजों से हमें मुक्ति मिलती है, मतलब मेंटल स्ट्रेस भी घटता है। मानसिक रोगी भी हमारे इस एनडीएस हेल्थ सेंटर के ऊपर आकर ठीक होते हो रहे हैं। तो ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। तो संयम को साधना है सिर्फ, और संयम को साधने से सारी सिद्धियां भी प्राप्त होगी और सब सज जाएगा। तो जैसे साथ साथ में ये भी बता देंगे कि जो कैंसर है या कोई बड़ा रोग है, तो उसके विषय में आपको थोड़ा उपवास और एनीमा अच्छे तरीके से शुरुआत में करना है, और लिक्विड डाइट के ऊपर आप रहेंगे और शाम को एक टाइम कच्चा भोजन थोड़ा ले लेंगे, तो थोड़ा सा बदलाव ज्यादा देखने को मिलेगा। सप्ताह में 15 दिन में एक आध बार 24 घंटे का निर्जला उपवास करें, या सप्ताह में 2 बार भी कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी परिणाम आएगा। जिन्हों को कैंसर जिन्होंने हटा दिया है, वैसे लोग उपवास 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 9 दिन का भी उपवास, निर्जला उपवास कर लेते हैं। तो मानसिक दृढ़ता जिसकी जितनी ज्यादा, जिसका विश्वास और श्रद्धा जितनी ज्यादा, उतना उनको फल ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की पद्धति है। इम्यून थेरापी में शायद गणना कर रहे तो कर सकते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम, शरीर की रोगों के सामने लड़ने की ताकत ये सिस्टम बढ़ा देती है। तो ये जीवन प्रणाली, ये लाइफस्टाइल, ये बार बार फालतू के सवाल पूछकर भी एक दूसरों को हैरान नहीं करना है। काम कम करते हैं, प्रश्न ज्यादा करते हैं। आप काम ज्यादा करो, प्रश्न कम अपने आप ही हो जाएंगे। तो सोचो, अपना चिंतन बढ़ाओ, और किसी का समय भी बहुत वैल्यूबल है, तो आप खामखा किसी के समय को भी आप बर्बाद न करें। बस आपका जितना काम है उतना हम आपके सेवा में हाजिर हैं 24 आवर, लेकिन जो सही और जो बात आपको मूंझती हो, ऐसे क्वेश्चन बनाकर जल्दी जल्दी पूछकर हमें समय का भी बचाव करना है। और कोई रोग में हमें अगर परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आपको
2 महीना, 4 महीना या फिर 1 साल तक भी अच्छे तरीके से करने की मानसिक एवं शारीरिक तैयारी रखनी है। इसमें कोई लॉटरी लगने वाली बात नहीं है। किसी किसी को हमारे शरीर के ऑर्गन्स की क्षमताएं कम हो गई होती है, तो फिर हमें लेट रिजल्ट मिलता है, और 100% के बदले 100 पेशेंट है, उसमें से 4-5 रोगी ऐसे भी हैं जिनको रोग में से रिटर्न करने के लिए शरीर अपनी क्षमता, सेल्फ हीलिंग पावर खो बैठता है, तो नहीं भी परिणाम मिलता है। तो इनमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि पका हुआ भोजन खाकर जल्दी से मौत आएगा, और कच्चा भोजन अगर लेंगे तो 5 साल 10 साल और भी जी लेंगे अच्छे तरीके से। और ये साधना करते करते मौत भी अगर आ जाए तो कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में हम बड़े खुशी से जाते हैं, और नया जन्म भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो हमारे कर्म भी सुधरते हैं, हमारी तामसिक यात्रा से लेके सात्विक यात्रा तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस नोट्स आपको देते रहेंगे और आपके प्रश्नों का समाधान भी करते रहेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के नीचे आप अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं, तो आपके प्रश्नों के समाधान भी वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जी नमस्ते। ऐसे ही आप एनडीएस की साधना से जुड़े रहें और साधना करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा सदैव बरसती रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम शांति।